Hello, dear students. Welcome you all again in my channel, Sapna Science Tutorial. We are doing class 5, chapter number 1. And with the continuation of this chapter number 1, we are doing a third topic, the joints. तो आज हम बच्चों joints के बारे में डिटेल में आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो भी दिया गया है उसको स्टडी करेंगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट अ रीडिंग. आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा. ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है पढ़कर मेरे साथ, और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं आपके अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर पाऊँ. ओके, राइट? सो लेट्स मूव अहेड with our topic. The joints. Our bones do not simply work on their own. Carefully observe a skeleton. You will notice that at many different places, two bones are joined. यहाँ पर कहा गया है कि जो हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इन जॉइंट्स की वर्किंग के बारे में सिंपली बताया गया है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो आपस में वो अपने आप ही काम नहीं करती हैं, बल्कि उनमें कुछ जॉइंट्स होते हैं. ठीक है, और ये जॉइंट्स जो हैं दो बोन्स के अंदर दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं. ठीक है, तो अगर आपने स्केलेटन कल आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने ऑब्जर्व किए होंगे ये जॉइंट्स. ठीक है, तो यही ये कह रहे हैं कि आवर बोन्स डू नॉट सिंपली वर्क ऑन देयर. हमारी हड्डियाँ अकेले काम नहीं कर सकती हैं. आपने देखा होगा स्केलेटन में, आपने नोटिस भी किया होगा बहुत सारी जगहों पे हमारी बॉडी के अंदर कि जो दो बोन्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, एंड द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट्स. और ये बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं और जॉइंट्स बनाती हैं. तो जहाँ से ये दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि एक बोन ये है और एक बोन ये है ना, तो ये दो बोन्स भी जो है वो यहाँ पर जॉइंट हैं, जुड़ी हुई हैं. आप इस बोन में देख रहे होंगे अगर बोन ऑफ आर्म में. ठीक है, तो जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, ये जो जॉइंट बन रहा है इसको हम एल्बो जॉइंट बोलते हैं ना, एल्बो जॉइंट. तो इसी तरह के हम जॉइंट्स को अपनी बॉडी में पढ़ने वाले हैं. देखो, जैसे ये आर्म है हमारी, तो ये ऊपर वाला बोन है आर्म का और ये नीचे वाले दो बोन्स हैं, तो यहाँ पर एक जॉइंट से ये जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो हमारी जो बोन्स हैं वो अकेले काम नहीं करती हैं, बल्कि ये जो है जब ये एक जॉइंट के साथ आकर अटैच हो जाती हैं तब ये इजीली मूवेबल होती हैं. ठीक है, तो व्हाट आर जॉइंट्स? तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द टू बोन्स जो है दे हेल्ड टुगेदर एंड मूव फ्रीली, दैट इज कॉल्ड अ joint. The end of each bone is covered by a tough, smooth, shiny substance called cartilage. और जो बोन्स के एंड होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं? कार्टिलेज से कवर्ड होते हैं. कार्टिलेज क्या है? एक तरह का टफ, स्मूथ, शाइनी सब्सटेंस है, जो कि हमारी जो बोन्स होती हैं, ये जैसे ये बोन है तो इसके एंड में यहाँ पर ये ऊपर से इसकी कवरिंग होती है एक स्मूथ शाइनी सब्सटेंस की, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं. And the cartilage coated bone ends are kept apart by a thin film of slippery fluid that works like the oil in a machine. और ये जो कार्टिलेज कोटेड बोन एंड्स होते हैं, ये जो हमारे बोन के एंड्स होते हैं कार्टिलेज से कोटेड होते हैं, मतलब कार्टिलेज की लेयर इनके ऊपर लगी होती है, चढ़ी होती है. तो ये क्या करते हैं, ये किसकी तरह, ये दे आर कैप्ट अपार्ट बाय थिन फिल्म. तो ये कह रहे हैं कि जो कार्टिलेज कोटेड बोन के एंड्स होते हैं, ये बोन के एंड्स जो हैं उनके बीच में एक स्लिपरी फ्लूइड होता है, एक लेयर होती है, फिल्म होती है, लेयर होती है स्लिपरी फ्लूइड की, जो कि इन बोन के एंड्स के बीच में होती है, और वो एक लुब्रिकेंट या ऑयल की तरह काम करती है. जैसे एक मशीन के अंदर मशीन के पुर्जे या पार्ट्स को जब हम चलाते हैं और कई बार उसके पार्ट्स जो है वो आवाज़ करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, मशीन में ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हैं उनके पार्ट्स में, ताकि आसानी से हम मशीन को फ्रीली मूव कर सकें उनके पार्ट्स को. तो सिमिलरली हमारी जो बोन के एंड्स होते हैं, जो कार्टिलेज कोटेड एंड्स होते हैं, उनके बीच में भी, दो बोन्स के बीच में भी एक फिल्म होती है, एक
कोटिंग होती है स्लिपरी फ्लूइड की, ठीक है, जिसके कारण हमारी जो बोन के एंड्स होते हैं वो आपस में उनमें वो टकराते नहीं हैं, आपस में उनमें पेन नहीं होता है और हम आसानी से उनको मूव कर पाते हैं। कोटिंग ऑफ कार्टिलेज एंड द स्लिपरी फ्लूइड आर इम्पॉर्टेंट सो दैट द बोन्स डू नॉट स्क्रैच एंड बम्प अगेंस्ट ईच अदर व्हेन वी मूव। तो ये जो कोटिंग होती है कार्टिलेज की और स्लिपरी फ्लूइड की, ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे बोन्स के लिए, बोन जॉइंट्स के लिए, ताकि हमारे जॉइंट्स आपस में टकराएं नहीं और जो है वो हम उन्हें मूव कर सकें। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। और हमारी जो बोन्स हैं वो लिगामेंट्स से भी जुड़ी होती हैं। ये लिगामेंट्स होते क्या हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यूज। ये टिश्यूज होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत और एक बैंड की तरह, एक रबर की तरह, ठीक है, जो खींचते हैं, जो हमारी बोन को खींचते हैं या उनको बेंड होने में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये लिगामेंट्स भी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आवर बॉडी हैज़ सेवरल जॉइंट्स। हमारी बॉडी में कई सारे जॉइंट्स होते हैं। ऑल जॉइंट शो मूवमेंट एक्सेप्ट द स्कल। अब हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ द स्कल, कि जो हमारी स्कल है वो उसमें मूवमेंट नहीं होती है। हालांकि उसमें जॉइंट्स होते हैं लेकिन वो फ्यूज्ड होते हैं जॉइंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाई जॉइंट्स ऑफ द स्कल डू नॉट मूव या डू नॉट शो मूवमेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्यूज्ड एंड इंटरलॉक्ड, क्योंकि जो स्कल है उनकी जो बोन्स है वो आपस में फ्यूज्ड और इंटरलॉक्ड है बहुत ज़ोर से। जैसे हमारी जो फिंगर्स होती हैं ना, ये इनको अगर आपस में ऐसे इंटरलॉक कर दें तो जो है वो मूवमेंट जो है वो फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसी तरह से हमारी जो स्कल की बोन्स हैं वो भी आपस में फ्यूज्ड और इंटरलॉक्ड होती हैं, इसीलिए मूवमेंट नहीं होती स्कल की बोन्स में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। काइंड ऑफ जॉइंट्स। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है काइंड ऑफ जॉइंट्स। ओके, तो द जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स इन डिफरेंट वेज। ओके, तो जो जॉइंट्स हैं हमारे वो मूवमेंट शो करते हैं, मूवमेंट को अलाउ करते हैं, हमारे बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में तकरीबन 4 टाइप के जॉइंट्स हैं, ठीक है, विच शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट शो करते हैं। द 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ये 4 प्रकार के जो जॉइंट्स हैं उसमें नंबर 1 हिंज जॉइंट है, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम सेपरेटली। फर्स्ट इज़ द हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ये देखिए नीचे शो किया हुआ है, ये जो है आपको एक डोर दिखाया गया है, ठीक है, या आप विंडो भी कह सकते हैं, और ये बीच में क्या है, इसका जोड़ है ना, तो ये जॉइंट है। तो ये एक डोर का पल्ला है और ये जो है वो एक, या फिर कुछ भी आप कह लो, लैपटॉप कह लो, है ना। तो लैपटॉप भी अगर आपका होता है तो उसमें भी क्या होता है, ऐसे बीच में एक बना होता है जॉइंट, ठीक है, आप ऊपर से नीचे उसको बंद कर सकते हैं, आप उसको खोल सकते हैं। तो इसी तरह इसमें दिखाया गया है कि हिंज जॉइंट भी ऐसा जॉइंट है जिसमें हम अपनी एल्बो को क्या कर सकते हैं, या तो हम पीछे ले जा सकते हैं, बैक ले जा सकते हैं, या तो हम आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, मतलब एक ही प्लेन में मूवमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट वर्क्स लाइक हिंज ऑफ अ डोर। तो ये हिंज जॉइंट एक दरवाजे के हिंज की तरह, कब्जे की तरह काम करता है। द बोन्स कनेक्टेड बाय दिस जॉइंट मूव इन 1 प्लेन ओनली। और इस जॉइंट से जो भी बोन्स जुड़ी होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में मूव कर सकती हैं। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट ये प्रोवाइड करती हैं। हिंज जॉइंट प्रोवाइड ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि ये पीछे की तरफ जा रहा है और अगर हम इसको बंद कर दें तो ये जॉइंट जो है वो आगे की तरफ जाएगा। तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोवाइड करता है हिंज जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोवाइड करता है हिंज जॉइंट? यानी हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट इन एल्बो, हमारी जो बाजू है, बाजू का जो एल्बो है, जो जॉइंट है। नी, हमारी लेग में जो जॉइंट है। टो, हमारे पैरों के जो टोज़ है उनमें भी जो हम उनको आगे पीछे बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं। फिंगर जॉइंट्स जो हमारे होते हैं हैंड के, तो इन सब के अंदर हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको या तो इन बॉडी पार्ट्स के नाम दिए गए होंगे और आपको बोला गया होगा कि इनमें कौन सा जॉइंट है, ठीक है, या फिर आपको हिंज जॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ हिंज जॉइंट एंड गिव एग्जाम्पल्स।
ठीक है, इलस्ट्रेट बाय गिविंग द एग्जाम्पल्स वेयर दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट, वेयर दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चे, तो आपको अपने चैप्टर को थॉरली पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। आपको किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन के आ सकता है। रीड योर चैप्टर केयरफुली। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ joint, that is ball and socket joint. In this joint, one bone which has a ball like end fits into the hollow socket of another bone. The hip and shoulder joints are examples of this type of joint. कह रहे हैं कि जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है, कि कैसा होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें एक बोन जो है, वन बोन जिसकी बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक बोन जो है वो, ये देखो, ये आपको जॉइंट यहाँ पे दिखाया हुआ है हिप में, हिप रीजन में, ठीक है, यहाँ से ये दिखाया हुआ है कि ये एक जो वन बोन है विच एज अ बॉल लाइक एंड, जिसका बॉल लाइक एंड होता है, वो दूसरी बोन के हॉलो पार्ट में, हॉलो सॉकेट में फिट हो जाता है, बॉल लाइक जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जॉइंट है। तो हिप, हमारा हिप में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, एंड हमारे शोल्डर में भी ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। ये हमारी स्कल है, ठीक है, स्कल और जो फर्स्ट टू वर्टिब्रे हैं उनके बीच में और स्कल के बीच में ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, पाइवोट जॉइंट। और ये जो है हमारी स्कल को मूव करने में हेल्प करता है। आप मूव कर सकते हैं अपनी स्कल को, ठीक है, और इस जॉइंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो है, जब भी हम यस बोलते हैं तो हम गर्दन को नीचे की तरफ झुकाते हैं, है ना, तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, ये ही जॉइंट हेल्प करता है हमें यस बोलने में या गर्दन को नीचे की तरफ झुकाने में। और अगर हम नो बोलते हैं ना, तो हम अपनी गर्दन को साइडवेज घुमाते हैं, तो साइडवेज मूवमेंट में भी यही जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट, जो हेल्प करता है। तो पाइवोट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, वी मस्ट नो दैट पाइवोट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड फर्स्ट टू वर्टिब्रा। ठीक है, जो फर्स्ट टू वर्टिब्रे हैं हमारी स्पाइन की, उनके बीच में ये जॉइंट प्रेजेंट होता है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है, इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में क्या होता है, वन बोन फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म बाय द अदर बोन, कि एक बोन जो है वो किस में फिट होती है, जो दूसरी बोन का रिंग होता है उसमें फिट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट में हम देखें क्या हो है, इसमें कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, रिस्ट में, एंकल में, एंड बिटवीन एनी टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। और ये जो हमारी स्पाइन होती है, इसकी जो वर्टिब्रेज होती हैं, ये जो बोन्स होती हैं, स्मॉल बोन्स, इनके बीच में ये जॉइंट्स जो है वो, इनके बीच में ये जॉइंट्स जो है वो रहता है। ठीक है, यानी प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैकबोन इज़ बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। तो हमारी बैकबोन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये इन्हीं जॉइंट्स की वजह से है। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से है, ग्लाइड करना। ठीक है, एक सरफेस के ऊपर दूसरा जो है वो बोन का प्रेजेंट होना। ठीक है, और उनके बीच में देखो कार्टिलेजिनस रिंग्स भी हैं, ताकि बोन्स आपस में स्क्रैच ना हो, है ना, आपस में टकराए ना, और फ्लैक्सिबिलिटी बोन की बनी रहे, इसलिए ग्लाइडिंग जॉइंट बीच में प्रेजेंट होता है। तो वी आर एबल टू बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या करता है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट शो करता है। हमारी बैकबोन को आपने देखा होगा, हम आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं, तो हमारा जो वर्टिब्रे के बीच में ये ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ये ही हेल्प करता है हमारी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज में भी, इवन साइडवेज, और ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइडिंग जॉइंट इन द वर्टिब्रे। तो हम आगे पीछे जो झुकते हैं या साइडवेज जो होता है, साइडवेज जो एक्सरसाइजेस करते हैं या मूवमेंट करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट हम करेंगे सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सेंस ऑर्गन से पहले एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आपके टीचर जो है वो एक गेम प्ले कर सकते हैं, एक स्टूडेंट को आगे फ्रंट में बुला सकते हैं क्लास में, और उससे किसी भी बॉडी पार्ट के जॉइंट को मूव करने के लिए बोल सकते हैं, और दूसरे स्टूडेंट को बुला के फिर वो पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि अगर ये बच्चा अपने शोल्डर को हिला रहा है, शोल्डर को मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो शोल्डर में जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है जो कि शोल्डर की मूवमेंट में हेल्पफुल है। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो कि
क्लास में की जा सकती हैं, ठीक है। या फिर आप अपने फ्रेंड्स को भी कह सकते हैं कि कोई जो बॉडी पार्ट है आपका, जहाँ पे आपके जॉइंट्स अवेलेबल हैं, आपका नी है, एल्बो है, शोल्डर है, हिप है, तो आप भी एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ये एक्टिविटी करके आपको क्या होगा, ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपको इन जॉइंट्स की नॉलेज भी होगी और आप कभी भूलोगे भी नहीं जब आप अपनी बॉडी से कंपेयर करके स्टडी करोगे, ठीक है। तो ये आज काइंड ऑफ जॉइंट्स के बारे में हमने स्टडी किया। जॉइंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और कार्टिलेज क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा या रहेगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही, बंद करते हैं आज के लिए। आप इसी टाइप ऑफ जॉइंट्स और जो जॉइंट वाला जो आपका टॉपिक है इसको अच्छे से रीड करिए और इसको मेमोराइज़ करिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए ताकि लंबे टाइम तक आपको ये ध्यान में रहे अपने जॉइंट्स के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए बच्चों। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक, सेंस ऑर्गन्स, राइट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।